फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है जी। द फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर वाज मेड बाय डाल्टन। सबसे पहले मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की किसने जी? डाल्टन साहब ने। डाल्टन साहब एक साइंसदान थे जिन्होंने सबसे पहले मैटर की स्ट्रक्चर की तरफ अप्रोच की। उसने क्या किया जी? मैटर के बारे में एक थ्योरी पेश की जिसे एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू विच ऑल द एलिमेंट्स, इसमें जितने भी एलिमेंट थे, कंसिस्ट ऑफ माइनाइट डिविजिबल एंड इनडिस्ट्रिक्टिबल पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल, इन पार्टिकल्स को बाद में एटम्स का नाम दिया गया। जो पहले साइंसदान थे जिसने मैटर के बारे में अप्रोच करने की कोशिश की वो थे डाल्टन साहब, जिन्होंने मैटर के बारे में एटॉमिक थ्योरी पेश की, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे पास माइनाइट डिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स हमारे पास कहलाते हैं जी एटम्स। वो क्या कहलाते हैं जी? एटम्स। इसी के बाद 1900 सेंचुरी के अंदर साइंसदान एबल टू ब्रेक अपार्ट दीज एटम, इस एटम को ब्रेक करने में कामयाब हो गए 1900 सेंचुरी में। तो वो साइंसदान कौन से थे? रदरफोर्ड साहब, जिन्होंने इनटू पार्टिकल्स में इन्हें डिवाइड कर दिया एटम्स को। सो दे कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जिसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का नाम दिया गया। साइंसदान 1900 सेंचुरी में जाकर ये काम करने में एबल हो गए। कौन सा काम? एटम को डिवाइड करने के में क्या हो गए? कामयाब हो गए, जिसको इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में डिवाइड किया गया। जो हमारे पास सेंट्रल डेंस पार्ट होता है एटम का, वो हमारे पास कहलाता है जी न्यूक्लियस। सेंट्रल डेंस पार्ट ऑफ एटम है, एटम का जो सेंटर में हिस्सा होता है डेंस पार्ट, वो हमारे पास कहलाता है न्यूक्लियस। और चारों तरफ जो ऑर्बिट में हमारे पास चक्कर लगाते हैं वो कहलाते हैं जी इलेक्ट्रॉन। जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है जिसको पॉजिटिव चार्ज से शो किया गया है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये है इसकी डायग्राम। ये नेगेटिव साइन, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओवरऑल न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ही होता है क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड डेवलप्ड ए न्यूक्लियर मॉडल। एटम के बारे में न्यूक्लियर मॉडल किसने पेश किया? रदरफोर्ड ने, फ्रॉम हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम हैज़ ए स्मॉल, एटम एक छोटा सा डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। एटम क्या है जी? उसमें हमारे पास न्यूक्लियस भी है और इलेक्ट्रॉन भी है एटम के अंदर। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने क्या किया? एटम का एक न्यूक्लियर मॉडल पेश किया। उसके बाद 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने हमें सुजेस्ट कर दिया कि एक और पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है लेकिन वो न्यूट्रल है, जिसे बाद में न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। उसने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल पाया जाता है जो न्यूट्रल पार्टिकल है। वो न्यूट्रल पार्टिकल के आंसर है जी न्यूट्रॉन, जिसको बाद में 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। सबसे पहले मैटर के बारे में किसने थ्योरी पेश की? उस साइंसदान का नाम क्या था? वो था हमारे पास डाल्टन साहब। डाल्टन साहब ने मैटर के बारे में थ्योरी पेश की जिसे एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया गया। अब 1900 में हम इस काबिल हो गए कि हम लोगों ने एटम को भी मज़ीद डिवाइड कर दिया। उसको डिवाइड कैसे किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया जी? एटम के बारे में एक न्यूक्लियर मॉडल पेश किया विद द हेल्प ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने हमें बताया कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर टोटली पॉजिटिव चार्ज होता है। उसने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल भी है जो क्या है जी? न्यूट्रल पार्टिकल है। क्या है जी? न्यूट्रल पार्टिकल, जिसको उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया। और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया 1932 में जेम्स चैडविक ने। किसने किया? जेम्स चैडविक। सबसे पहले अगर कोई पूछ ले जी मैटर के बारे में थ्योरी एटॉमिक किसने पेश की, तो वो डाल्टन साहब थे। और इसी के बाद 1900 में हम लोग इस काबिल हो गए, साइंसदान इस काबिल हो गए कि उन्होंने क्या किया है कि इसके बारे में
एटम को मज़ीद डिवाइड करने में उनकी जो वर्क था वो उसमें वो कामयाब हो के एटम को मज़ीद डिवाइड कर लिया। जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एटम के बारे में न्यूक्लियर मॉडल पेश किया। जब उसे डिवाइड का कंसेप्ट आ गया तो उसने क्या किया, इसके बारे में एक न्यूक्लियर मॉडल पेश किया। न्यूक्लियर मॉडल में क्या था कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने ये भी हमें बता दिया कि एक और पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर, जिसे उसने न्यूट्रल पार्टिकल का नाम दिया गया। न्यूट्रल मीन न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रल पार्टिकल है जिसे न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। इसी फिर न्यूट्रॉन को 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। इसमें एक साइंसदान हमारे पास डाल्टन साहब का रोल है, दूसरे साइंसदान रदरफोर्ड का। उसके बाद रदरफोर्ड के बाद तीसरा साइंसदान है हमारे पास जेम्स चैडविक जिसने न्यूट्रॉन को एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया था। वाकई न्यूट्रॉन पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। 1932 के अंदर रदरफोर्ड ने सिर्फ हमें ये बताया था कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसे उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया, डिस्कवर नहीं किया। एक्सपेरिमेंटली 1932 के अंदर हुआ जेम्स चैडविक ने। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था। अगर तो किसी को भी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।